हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचते तो हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग अच्छे से समझते नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो हर साल कुछ रुपए बचाएंगे तो कुछ सालों बाद वो कितने होंगे। कुछ इस पर सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उन्हें लगता है कि पैसे बचाने से बेहतर है खर्च करना। हालांकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। यानी अगर आपने आज कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना यूजफुल है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां वंडर कहा था। तो चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक मजेदार स्टोरी से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो अब आप फ्री में देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा में डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा शतरंज यानी चेस खेल रहा था। राजा को ये खेल बहुत पसंद था और उसने चेस के निर्माता को अपने महल में बुलाया। राजा ने कहा, जो चाहे मांगो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उस आदमी ने जवाब दिया, राजा, मुझे कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए, मुझे बस बोर्ड के पहले स्क्वायर पर चावल का एक दाना चाहिए और उसके बाद के सभी स्क्वायर्स पर इसका 2 गुना चावल चाहिए। यानी पहले स्क्वायर पर 1 चावल, तो दूसरे पर 2, तीसरे स्क्वायर पर 4, चौथे पर 8, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। जब राजा ने ये सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गया और बोला, तुम कितने बेवकूफ हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरे या जो भी कीमती चीज चाहिए दे सकता हूँ। लेकिन उस आदमी ने फिर भी मना कर दिया और कहा, मुझे बस उतना ही चावल चाहिए जितना मैंने मांगा था। तब राजा ने सोचा कि ये आदमी अमीर नहीं बनना चाहता। उसने महल के नौकर को बुलाया और उसके अनुसार चावल मंगवाया। कुछ देर में ही राजा को पता चल गया कि जिसे वो बेवकूफ समझ रहा था वो बहुत बुद्धिमान है। इस दुनिया में कोई भी उतना चावल नहीं दे सकता जितना वो मांग रहा है। ये कैसे हुआ? दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। चेस में 64 स्क्वायर होते हैं, जैसा कि उस आदमी ने मांगा। अगर आप पहले स्क्वायर में चावल का 1 दाना डालते हैं और अगले स्क्वायर में उसका 2 गुना करते हैं, चावल का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32। जब इसमें 64 स्क्वायर हैं, तो चावल की कुल मात्रा ये होगी। दोस्तों, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे गिना जाए, लेकिन अगर आप इसका अनुमान लगाएंगे तो ये 461 बिलियन होगा। आज उस चावल की प्राइस करीब 300 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जो पूरी दुनिया की कुल संपत्ति के बराबर है। अब हम समझ सकते हैं कि वो आदमी थोड़ा सा चावल नहीं मांग रहा था, वो बहुत बुद्धिमान था। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानता था, इसलिए वो जो मांग रहा है वो दुनिया की पूरी संपत्ति थी। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत से लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, लेकिन वे इसे ज्यादा से ज्यादा 1 वीक कर लेंगे, क्योंकि उन्हें 1 वीक में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वे सोचते हैं कि ये टाइम की बर्बादी है और वे हार मान लेते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और इसलिए कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये बोरिंग लगने लगती है। अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स हासिल करना है तो लगातार लगे रहना होगा। दोस्तों, अगर पैसों की बात की जाए तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाली स्कीम्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो कम रिस्क वाली सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, वहीं दूसरा अग्रेसिव लेकिन थोड़ा रिस्क रखने वाली स्कीम्स। पहली कैटेगरी में फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान, डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट फंड इन्वेस्टमेंट के साथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आती है। वहीं दूसरी कैटेगरी में ज्यादातर शेयर मार्केट से लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट से लिंक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के साथ नेशनल पेंशन सिस्टम को भी इसमें रखा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने जिन स्कीम्स के बारे में बात की, अगर आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम आपको 5 सबसे फायदेमंद स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में से एक माना जाता है। इसमें आप एक बार के लिए पैसे लगा देते हैं, जिस पर आपको रिटर्न मिलता रहता है। अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं।
इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। जितना जल्दी पैसा लगाते हैं मैच्योरिटी पर उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर कुल सालाना इंटरेस्ट 1 लाख है तो इस पर टैक्स छूट भी मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF एक सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गारंटीड रिटर्न देती है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसे काफी पसंद किया जाता है। अभी आपको इस पर 7.1% इंटरेस्ट रेट से रिटर्न मिल रहा है। ये 15 सालों का इन्वेस्टमेंट होता है जिसे 5-5 सालों पर बढ़ाया जा सकता है। रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए ये बढ़िया स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट फंड की बात हो रही है तो NPS की बात कर लेते हैं। NPS भी काफी पॉपुलर स्कीम है जिसमें आपका पैसा सरकारी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में लगाया जाता है। यहाँ भी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एक फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में आपका पैसा लगाया जाता है। इनमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स शामिल होते हैं। इनमें रिस्क लेवल थोड़ा कम होता है। इन्वेस्टमेंट पीरियड भी काफी फ्लेक्सिबल होता है। ये भी एक सिक्योर ऑप्शन है जहां पर आपको सेफ और गारंटीड रिटर्न मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपके पास म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में लिस्टेड अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में लगाते हैं जिन्हें ग्रोथ फंड भी कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपको FD और डेट फंड से ज्यादा रिटर्न दिलाता है। हालांकि जाहिर है कि मार्केट से लिंक्ड होने और कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर होने से इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और कम टाइम में सही रणनीति के साथ ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ये स्कीम काफी बेहतरीन है। बदलते वक्त में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के पसंदीदा ऑप्शंस में से एक बना हुआ है। म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए से इन्वेस्टिंग करना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। SIP की कंपाउंडिंग पावर इसे सबसे आकर्षक बनाती है। कंपाउंडिंग पावर की वजह से म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट मूलधन में जुड़ता रहता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट की रकम तेजी से बढ़ती है। आप हर रोज या हर महीने एक निश्चित रकम जमा कर लाखों का फंड जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज 100 रुपए या 150 रुपए SIP में जमा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में लाखों का फंड खड़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आप SIP में रोज 150 रुपए जमा करते हैं तो महीने में आप 4,500 रुपए का फंड इन्वेस्ट कर देंगे। अमूमन अच्छे म्यूचुअल फंड्स औसत 12 से 20% तक का सालाना रिटर्न दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपने जिसमें इन्वेस्टिंग किया, अगर वो म्यूचुअल फंड सालाना 12% का रिटर्न देता है तो आप 10 साल में 10.45 लाख रुपए से ज्यादा का फंड तैयार कर लेंगे। अगर सालाना रिटर्न 15% तक रहता है तो आपकी इन्वेस्टिंग रकम 12.54 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस GK को इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।